आप सभी से कि हम 2 मिनट का मौन और श्रद्धांजलि उन सभी बच्चों को दिवंगत आत्माओं ओम शांति। इस कार्यक्रम में दिख रही है। वास्तव में अभी सुबह में सवे माधोपुर था, सुबह 7:30 बजे ही कोशतला गांव में वह कार्यक्रम था। लगभग 1000 लोगों की संख्या में वहां लोग पहुंच गए। यहाँ भी जब हम देखते हैं इतनी बारिश में भी सभी लोग यहाँ रुके हुए हैं और हर एक इस अभियान में अपनी सहभागिता कर रहा है और कहीं न कहीं कोई इस बात का संकल्प भी ले रहा है कि जो पेड़ हम लगा रहे हैं उसको हम बढ़ाएंगे भी और विकसित करके ये जो प्रकृति की जो है संपदा है जो पुरखों ने हमें दी है इसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। बजट घोषणाओं को लेकर मंत्री जी क्या चल रहा है? अभी कोई कई घोषणाएं हैं जो बजट के हवाओं में रुकी हुई है, चाहे मथुरादीप कॉरिडोर हो चाहे कुछ भी हो। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से दोबारा इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले बजट की हमारी 672 घोषणाएं थी, उन 672 ही घोषणाओं को उन्होंने धरातल पे लाने का काम किया। आपने देखा होगा जैसे ही उन्होंने बजट की घोषणा की और चौथे दिन जो है प्रभारी मंत्रियों को मीटिंग लेकर के उन घोषणाओं को कैसे हम धरातल पर ला सकते हैं इसकी चिंता उन्होंने की। और आप देखते हैं जितनी भी पिछले बजट की घोषणाएं थी उन सबका जमीन का आवंटन भी हो गया, कुछ की निविदाएं निकल गई है और कुछ निविदाएं प्रोसेस में है और कुछ के काम भी लगभग पूरे होने आए हैं। इस बार के बजट में भी जितनी सारी जो मैंने महसूस किया है, 2 बार हम रिव्यू मीटिंग ले चुके हैं, लगभग 90% जो जमीन है उनका आवंटन हो चुका है, कुछ की निविदाएं जो है वो जारी हो चुकी है और निश्चित रूप से हमारी सरकार जो वो सरकार है जो शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी वही सरकार करती है। हमें ऐसे नहीं है कि 4.5 साल तक तो होटलों में सोए रहे और फिर 4.5 साल बाद जगे और फिर जो है घोषणाएं करें और वो जो घोषणाएं धरातल पे नहीं आए। हमारी सरकार जमीन पे काम करती है, जो कहती है वो करती है। मीटिंग भी लेने वाले हैं आज क्या विषय रहेंगे उसमें? ये बजट घोषणाओं को लेकर के जिले हमारे प्रदेश की जो फ्लैगशिप योजनाएं जो है उनको लेकर के आज रिव्यू करेंगे। जो बात आपने बताई है कि जो बजट की घोषणाएं अगर जो कोई किन कारणों से रुकी हुई है उन पर सब पे रिव्यू करके हम शीघ्र ही इन सब योजनाओं को इन सब कार्यों को हम धरातल पे लाने का काम करेंगे। स्कूलों का जो मामला है सब अभी हाल क्योंकि अभी आज भी घटना है, उसको लेकर कितनी गंभीर राज्य सरकार है, क्या बजट में बढ़ाया जाएगा? निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जो घटना हुई
वो वास्तव में हम सबके लिए दुखदायी है। हम सब उसके लिए संवेदना भी प्रकट करते हैं और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। लगातार 3 दिन से सभी स्कूलों में टीम्स भेजी गई है, सर्वे हो रहे हैं और जहाँ कहीं भी है इस तरह की केवल स्कूल ही नहीं, कोई सी भी बिल्डिंग सरकारी जो अगर कहीं जर्जर है तो उनको ठीक करने का काम सरकार कर रही है। सर, पौधारोपण तो हो जाते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि देख रेख के अभाव में वो नष्ट हो जाते हैं। इसको लेकर क्या कुछ योजना बनाएंगे? हम जहाँ भी इस पौधारोपण कार्यक्रम को कर रहे हैं उसके साथ साथ हम संकल्प भी दिला रहे हैं कि हम जिस पौधे को लगाते हैं उसके साथ साथ हम ये संकल्प लें कि उसको हम बड़ा करने की भी जिम्मेदारी लें। जैसे आज हम सुबह वहाँ कुशतला में थे तो कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे, तो मैंने उनसे ये भी आग्रह किया कि आप ये सेल्फी जो है 5 साल बाद वापस जब ये पेड़ बड़ा होगा और उसके बाद अगर आप लेंगे तो आपको जो एप्रिसिएशन मिलेगा, आपके मन में दिल में जो सुकून आएगा, निश्चित रूप से वो अपने खुद को भी सेटिस्फेक्शन होगा।